ये जो मार्केट आज आप देख रहे हैं ये मार्केट है ऋषिकेश का। और आज हम आ गए हैं ऋषिकेश जो कि उत्तराखंड में स्थित है। धरती का स्वर्ग कहा जाता है उत्तराखंड को। उत्तराखंड जो है बहुत ही नेचुरल जगह है, बहुत ही पहाड़ी जगह है और बहुत अच्छी जगह है। यहाँ इसे तपोवन भी कहा जाता है, देवभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्राचीन समय से देवताओं ने तपस्याएं की हैं, देवताओं के बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ का जो मार्केट है वो भी थोड़ा सा ख़ास है, क्योंकि यहाँ के मार्केट में कपड़े जो हैं वो बहुत सस्ते मिलते हैं और हैंडीक्राफ्ट का आइटम बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो आज हम घूम रहे हैं ऋषिकेश के मार्केट में और आपके लिए लेकर के आए हैं हम एक बहुत डिफरेंट लोकेशन ऋषिकेश की। तो हमारे साथ में बने रहिए, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। जैसा आपको पता होगा कि हम आपके लिए लेकर के आते हैं पूरे भारतवर्ष से अलग अलग प्राचीन मंदिर। तो आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही विशेष मंदिर में और आज हम अभी आ गए हैं जानकी झूला। ये सामने आप देख रहे हैं जानकी झूला। ऋषिकेश में 3 झूले हैं, राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी झूला। जानकी झूला जो है ये सबसे बड़ा झूला माना जाता है। इसकी चौड़ाई बाकी दोनों से ज़्यादा है और यहाँ पे आप स्कूटी या बाइक से भी जा सकते हैं, जबकि बाकी जो दोनों झूले हैं वहाँ पे आपको पैदल जाना पड़ता है। सबसे खास बात आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो झूले तीनों हैं, राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी झूला, ये वास्तव में कोई झूला नहीं है, बल्कि ये ब्रिज बनाए गए हैं गंगा मैया के ऊपर एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। और ये जो जानकी झूला है ये वास्तव में ऋषिकेश में स्थित 3 डिस्ट्रिक्टों को जोड़ता है। उत्तराखंड, पौड़ी और टिहरी 3 डिस्ट्रिक्ट्स को ये जोड़ता है। तो आपने अगर हमारे पहले की वीडियो देखे होंगे तो आपने उनमें ये झूला देखा होगा। यदि नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे प्रीवियस वीडियोस भी आप देख सकते हैं, जिनमें हमने अलग अलग दर्शन दिखाए हैं आपको। यहाँ हम देख सकते हैं ये गंगा घाट है, गंगा मैया यहाँ पे बहती है। बहुत ही पावन दर्शन यहाँ के होते हैं। देश विदेशों से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं और योग नगरी भी इस जगह को कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे विदेशी पर्यटक आपको यहाँ पे मेडिटेशन और योगा करने के लिए आए हुए मिल जाएंगे। हरे कृष्ण दोस्तों, आज मैं हूँ ऋषिकेश के तपोवन में। और तपोवन के पास में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, भारत का, पूरे संपूर्ण भारत का फेमस मंदिर है, भूतनाथ का मंदिर, जो कि ऋषिकेश में स्थित है। और आज हम आए हैं यहाँ पे, हम आपको लेकर के चल रहे हैं इसी यात्रा में। और आप मेरे पीछे वहाँ देख सकते हैं वो भूतनाथ का मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध ये मंदिर माना जाता है। बहुत इस मंदिर की मान्यताएँ हैं यहाँ के आसपास के लोगों में भी और संपूर्ण भारतवर्ष के सभी भक्तों में इस मंदिर की बहुत मान्यताएँ हैं। तो चलिए मेरे साथ में बने रहिए, शुरू करते हैं आज का सफ़र और आपको दिखाते हैं दर्शन भूतनाथ मंदिर के। साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे मंदिर की प्राचीनता और मंदिर के इतिहास के बारे में और मंदिर की क्या क्या मान्यताएं हैं उनके बारे में। तो मेरे साथ में जुड़े रहिए और सफ़र का मजा लीजिए। आपको बता देना चाहूँगा कि ऋषिकेश जो है वहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर ये मंदिर स्थित है। और तपोवन अगर आप आ जाते हैं जानकी झूला तो वहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थित है। मंदिर यदि आप 2 व्हीलर से या स्कूटी से आते हैं तो ज़्यादा आप कंफर्टेबल रहेंगे। अगर आप 4 व्हीलर लेके आते हैं तो आपको तपोवन से पहले ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, गरुड़ चट्टी से एक ब्रिज बना हुआ है जिसे क्रॉस करके आपको वापस से आना पड़ता है दूसरी तरफ गंगा के किनारे। और अगर हम बात करते हैं इस मंदिर के डिस्टेंसेस की तो देहरादून का जो एयरपोर्ट है वहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थित है। और अगर हम बात करते हैं हरिद्वार से तो हरिद्वार से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थित है। और ये एंट्रेंस है यहाँ की। तो मंदिर के प्रवेश द्वार से हम जब अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें सामने देखने को मिलता है एक शिवालय। बहुत बड़ा इस शिवालय का जो है शिवलिंग है, बहुत मान्यता प्राप्त है। तो भूतेश्वर महादेव के हम यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। सच्चे मन से दर्शन करते हुए भगवान का ध्यान करेंगे और भगवान के दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज बहुत ही विशेष स्थान पर हम जा रहे हैं। भूतनाथ मंदिर ऋषिकेश में अपना एक अलग स्थान रखता है। अगर आप भी यहाँ आते हैं घूमने फिरने या दर्शन करने के लिए तो भूतनाथ मंदिर आप जरूर देखिए। बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है, 11 मंजिल का ये मंदिर है और इसकी बहुत मान्यताएं हैं। यहाँ हमने मंदिर के दर्शन किए, पंडित जी ने हमें तिलक लगाया, बहुत ही पावन और शीतल तिलक था। एकदम मस्तिष्क पे बहुत ठंड महसूस हुई और साथ ही उन्होंने हमें प्रसाद दिया। भगवान का प्रसाद पा करके हम तृप्त हो गए। आगे हम पहुँच गए हैं भूतनाथ के मंदिर, जो कि पुराना जो हमने शिवलिंग देखा था वहाँ से करीब 1 किलोमीटर के आसपास का ये डिस्टेंस है। पूरा चढ़ाई का रास्ता है। यहाँ से ऊपर आते हैं तो हम भूतनाथ मंदिर के एकदम मुख्य द्वार पर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं मंदिर की विशालता।
बहुत ज़्यादा विशाल ये मंदिर है और यहाँ पे दैनिक रूप से बहुत सारे भक्तों का आना जाना लगा रहता है। भक्ति भाव से यहाँ सभी भक्त आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मेरे साथ में बने रहें। उम्मीद करता हूँ आपको आज के दर्शन करके वास्तविक दर्शन का अनुभव और फल प्राप्त होगा। तो इसी के साथ ही हम अंदर प्रवेश करते हैं। प्रथम तल पे यहाँ में मिलता है शिवालय। ये भूतनाथ का जो है पिंडी दर्शन है और यहाँ जो शिवलिंग बनाया गया है, ऐसे मान्यता है कि इसे शिवजी की राख से बनाया गया है। इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि शिवजी जब बारात लेकर के आए थे तो यहाँ पर शिवजी ने विश्राम किया था और भूतनाथ नाम इस मंदिर का इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि शिवजी जो हैं वो हमेशा भूतों के साथ में रहते हैं और जब वो बारात लेके आए थे तो उनकी बारात में बहुत सारे जंगली जानवर थे, बहुत सारे भूत थे, पिशाच थे, उन सभी को यहाँ पे विश्राम करवाया गया था। हम प्रथम तल पे आ गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हुए मंदिर के बारे में बताना चाहूँगा। शिवजी जब बारात लेकर के आए थे तो यहाँ पे उन्हें विश्राम करवाया गया था। जैसा कि हमारी परंपराएं हैं कि जब भी बारात आती है तो उन्हें जिस भी गांव में बारात जाती है उसे गांव से बाहर एक विश्राम स्थल पर बारात को विश्राम करवाया जाता है। तो यहाँ शिवजी की बारात को विश्राम करवाया गया था। यहाँ पर हर तल पर काफ़ी सारे दर्शन हैं। हम दर्शन करते हुए ऊपर बढ़ेंगे और साथ ही मंदिर के बारे में जानकारी इकट्ठी करते रहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं शिवजी के और पार्वती के स्थापित किए गए हैं दर्शन। साथ ही लक्ष्मी नारायण जी की झांकी है, बद्रीनाथ जी की झांकी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। बहुत ही पावन दर्शन है। इसके साथ ही राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की भी यहाँ पे झांकी हमें देखने को मिलती है। और आगे बढ़ते हैं तो काल भैरव की झांकी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके साथ ही हम ऊपर आते हैं तो ऊपर के तल से हम एक बार फिर से बाहर का नज़ारा देखते हैं। बहुत ही प्राकृतिक नज़ारा है। यहाँ से गंगा मैया के हमें दर्शन हो रहे हैं और बहुत ही विशाल हम यहाँ से देख सकते हैं पूरा जो एरिया है उसे। ये जो मंदिर है ये स्थित है एक पहाड़ी के ऊपर और ऐसा कहा जाता है कि ये जो ऋषिकेश है इसका सबसे ऊंचा मंदिर इसे माना जाता है। यहाँ पर फिर से एक बार हमें दर्शन करने को मिलते हैं महादेव जी के शिवलिंग के। बहुत ही पावन दर्शन बनाए गए हैं। बहुत ही उत्तम और मन को शांति देने वाला ये मंदिर है। भूतनाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो भी अपनी मनोकामना लेके आता है कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाता है। तो हमारे साथ में बने रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा महसूस होगा। और अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो आप यहाँ इस मंदिर में ज़रूर आइए। बहुत पावन दर्शन है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ पे प्राकृतिक स्फटिक शिवलिंग के दर्शन है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग है ये बर्फ़ का एक बहुत ही ठोस और जमा हुआ गोला यहाँ इस शिवलिंग के ऊपर विराजमान किया गया है जो कई सालों से पिघला नहीं है। बहुत ही पावन दर्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक बार फिर से हमें शिवलिंग के दर्शन करने को मिलते हैं। यहाँ पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों को स्थापित किया गया है और मंदिर की विशालता आप देख सकते हैं। अभी हम लगभग चौथे 5वें तल पे हैं और यहाँ से भी अभी मंदिर काफ़ी ऊपर तक है और काफ़ी ऊपर तक हमें जाना है। तो हमारे साथ में बने रहिए। आगे हम नंदी जी के दर्शन करेंगे अगले तल पर, जो कि भूतनाथ का वाहन है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शिव जी जो है उनके वाहक रहे हैं नंदी जी। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए हनुमान जी के दर्शन करते हैं और फिर और आगे हम चलेंगे तो हमें यहाँ पे शिव जी का एक और शिवलिंग देखने को मिलता है। शिव जी को भोलेनाथ कहा जाता है। इनसे आप जो भी मनोकामना मांगते हैं, हमेशा का ये रहा है परंपरा कि शिव जी से आप जो भी मनोकामना सच्चे मन से मांगते हैं शिव जी वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। तो हम और ऊपर आ गए हैं और जितना ऊपर हम आते जा रहे हैं बाहर के नज़ारे देखने में उतने ही मनोरम लगते जा रहे हैं। देखिए यहाँ से ऊपर का दृश्य, यहाँ से हम जब बाहर का दृश्य देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि हम काफ़ी ऊंचाई पे यहाँ से आ चुके हैं और यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर गंगा मैया है। वो यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। जिस जानकी झूले से हम आए थे वो झूला भी हम यहाँ पे देख सकते हैं।
बातों बातों में हम और ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से हम लगभग ऋषिकेश में जो स्थित है तपोवन, वो पूरा नज़ारा उसका देख सकते हैं, स्वर्गाश्रम का। और अब हम बिल्कुल ऊपरी तल पे आ गए हैं जहाँ पर स्थित है भूतनाथ मंदिर। और भूतनाथ जी की झांकी बहुत ही पावन झांकी है। काफ़ी सारे भक्तगण यहाँ से दर्शन करके वापस जा रहे हैं और काफ़ी सारे भक्तगण यहाँ आए हैं मेरे साथ में। तो चलिए मिलकर के हम दर्शन करते हैं भूतनाथ जी के। बहुत पावन दर्शन है, सच्चे मन से दर्शन कीजिएगा, आपकी सभी मनोकामना आवश्यक रूप से पूर्ण होती है यहाँ। तो यहाँ हमारे सामने है शंकर जी की बारात वाला दृश्य, भूतनाथ अवतार शिव जी का। बहुत पावन दर्शन है, बहुत पवित्र दर्शन है। हम यहाँ जो पंडित जी विराजमान हैं इनसे बातचीत करके आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं, क्या परंपरा है, कितना प्राचीन मंदिर है। तो हमारे साथ में बने रहिए, पावन मन से दर्शन कीजिए। काफ़ी सारे भक्तगण यहाँ पे दर्शन के लिए आए हैं, दर्शन करते हैं। हमेशा बहुत सारा क्राउड, बहुत सारे भक्तगणों की भीड़ यहाँ पे लगी रहती है। आप अगर ऋषिकेश का प्लान बना रहे हैं तो आप एक बार हमारी पूरी सीरीज देखिए। इसमें आपको ऋषिकेश के अलग अलग स्थान, अलग अलग मंदिरों के बारे में बताया है हमने। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम पंडित जी से थोड़ी सी बातचीत करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। पंडित जी को प्रणाम। प्रणाम। पंडित जी, हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने मंदिर देखा, बहुत ही भव्य मंदिर है, काफ़ी ऊंचाई पे है और काफ़ी मंजिल वाला ये मंदिर है। भूतनाथ जी का जो ये मंदिर है ये बहुत प्राचीन, ऐसा बताया जाता है कि काफ़ी प्राचीन है। तो आप थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उनको मार्गदर्शन करें, इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताने का बताएं, आप कोशिश करें कि कितना पुराना ये मंदिर है, किसने इसकी स्थापना की थी, वो सारी चीज़ें। देखिए, ये प्रभु की इस मंदिर का नाम भूतनाथ टेम्पल है। और जो भी इस मंदिर में आता है खाली हाथ तो आता है पर झोली भर के जाता है। मैं आचार्य मनमोहन रतोड़ी आपको बता रहा हूँ कि जो है, जब बाबा की जो है बारात आई थी हिमालय से, काशी से, तो उसमें जो है असंख्य गण थे। क्योंकि विस्तार से बताने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए, पर हम सूक्ष्म बताएंगे कि जिससे आप भी खुश हो जाएं और दर्शक भी खुश हो जाएं। तो जो है कि जब हिमालय से जो है बारात आई थी काशी से, तो उसमें असंख्य गण थे जिनकी कोई सीमा नहीं थी। भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, कई प्रकार के ऐसे गण थे। और कई गण ऐसे थे कि जो अंग भंग थे, जिनका जो है किसी का हाथ नहीं, किसी का धड़ नहीं, किसी का सर नहीं, किसी का पाँव नहीं, कोई कंकाल ही कंकाल में चल रहा। उसके बाद जो है कि जब उन बरातियों के बीच में ना तो देवताओं का पता चल रहा था, 33 कोटि आपके देवता थे, आपके ऋषि मुनि थे, पर उन किसी का भी जो है पता नहीं था। चारों तरफ जो है भूत प्रेत ही दिख रहे थे। और स्वयं जो है भोलेनाथ जो है इस प्रकार से उनका श्रृंगार किया हुआ था भूतों ने कि जो है वस्त्र की जगह पे पूरे शरीर पे राखी राख लगा हुआ, जटा बिखेरी हुई, और फूलों की जगह जो है फूल मालाओं की जगह सांप ही सांप लटके हुए नंदी में सवार होके चल रहे हैं, मग्न होके चल रहे हैं बारात। और उस बारात को देख करके जितने भी मनुष्य थे, जीव जंतु पशु पक्षी, वो भयभीत होकर के जो है मूर्छित हो जाते थे। और कई तो जो है बाबा के धाम को पहुंच जाते थे। उसके बाद जो है कि जब इस पर्वत पे बारात पहुंची, इसे मणिकूट पर्वत कहते हैं। इसकी परिक्रमा साल में एक दिन होती है, और वो कब होती है? फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। उस दिन इस पर्वत की परिक्रमा मौन होकर के की जाती है, और जिसने कर दिया मन में जो भी उसका संकल्प होता है वो पूर्ण हो जाता है। और दूसरी चीज, जब यह पर्वत पे बारात आई, कुछ क्षणों के लिए विश्राम किया। विश्राम करने के बाद सप्त ऋषियों को आगे भेजा गया कि आप जाइए और प्रजापति दक्ष के दरबार में आप जो है लग्न इत्यादि को बताइए, और बारात नजदीक में आ गई है, ये समाचार आप बता दीजिए। जैसे ही सप्त ऋषियों ने जो है प्रजापति दक्ष के दरबार में जो है बताया, तो वहाँ सुनने वालों का जो है जिसका मुंह खुला था खुला रह गया, बंद था बंद रह गया, आंखें खुली थी खुली रह गई, बंद थी बंद रह गई। भौचक हो गई कि भाई कैसी विचित्र बारात आ रही है। सोच सोच में जो है वो भी मूर्छित होने लगे। तब सप्त ऋषियों ने जो है भगवान श्री हरि का जो है ध्यान किया
यही नारायण अब जो है पीछे भूतकाल में जो हुआ वो अब वर्तमान में ना हो। भूत माने जहाँ से बारात आई थी, जो तांडव वहाँ हुआ था वो तांडव आगे ना हो, नहीं तो फिर भविष्य में बहुत दिक्कत होगी। तब जाके जो है भगवान श्री हरि ने जो है यहीं पर भगवान भोलेनाथ का मंगल स्नान किया। मंगल स्नान करने के बाद उनके शरीर से वर्षों का इतना राख था, वही राख जो है पिंड बना। फिर उसी पिंड के साथ में सभी भूत प्रेत पिशाच जितने थे उन सबको यहीं पर छोड़ दिया। फिर उसके बाद जब उनको यहाँ छोड़ दिया तो भूत प्रेत जो है मानने वाले नहीं थे। फिर उनको जो है वचन दिया गया कि आप जो है आज से इस मंदिर का नाम आप ही से जुड़ जाएगा और आपके साथ मेरी पूजा होगी, तो इसलिए यहाँ भूतनाथ कहा जाता है। जी महाराज, तो बताएं, थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो मंदिर है, ये इतना विशाल मंदिर है, कितने तल इसमें बने हुए हैं और हर तल पे कौन सी मूर्तियाँ स्थापित हैं? इसमें जो है कि 11 तल का है ये मंदिर, जिसमें आपको जो है सबसे पहले पिंड मिलेगा भगवान का, जहाँ पे मंगल स्नान हुआ। फिर उसके बाद जो है कि जिन्होंने ये मंदिर बनाया था स्वामी जी, उनकी जो है कि ध्यान करने वाली जो मुद्रा हैं तो वो है बीच में, जहाँ वो ध्यान करते थे, योग साधना करते थे अपनी। फिर उसके बाद जो है कि सीधा आपका जो है स्फटिक शिवलिंग आता है 7वां फ्लोर। फिर उसके बाद हमारा जो है नंदी जी आते हैं, हनुमान जी आते हैं, फिर शिव जी आते हैं। तब सबसे ऊपर ही आपको भूतनाथ की मूर्ति के दर्शन होते हैं, क्योंकि पिंड और मूर्ति दोनों को एक साथ में नहीं रखा जाता है। जी महाराज, तो हमारे जो भक्तगण हैं, जो दर्शक हैं, वो अगर बाहर से आते हैं तो जैसे मान लीजिए वो ऋषिकेश तक आ जाते हैं, तो उससे आगे यहाँ तक पहुँचने के लिए किस प्रकार से वो आ सकते हैं? खुद की गाड़ी से, या अगर वो खुद की गाड़ी से नहीं आ रहे हैं तो किस तरह से वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसके बारे में? तो वो जो है कि राम झूला से आ सकते हैं या तो फिर जानकी सेतु से आ सकते हैं। तो जानकी सेतु से नज़दीक पड़ता है। चलिए ठीक है महाराज, बहुत भव्य ये मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ जो भी आता है छप्पर फाड़ के उसको मिलता है, इतना प्रभु की लीला है। जी जी जी, खाली हाथ कोई नहीं गया यहाँ से। बिल्कुल महाराज, धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और साथ में आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अगर हमारे चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इसी तरह के मनोरंजक और भक्तिपूर्ण वीडियोज़ देखने को मिलते रहें। नए नए धाम और उनकी नई नई महिमाओं से हम आपको अवगत कराते रहें। और संपूर्ण भारतवर्ष में जितने भी बड़े मंदिर हैं, जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, जितने भी जाने माने मंदिर हैं, उनकी यात्रा हम करवाते रहेंगे आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आज का मंदिर था भूतनाथ का मंदिर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की यात्रा को यहीं पे देना चाहूँगा विराम। फिर मिलेंगे एक और नए धाम की एक और महिमा के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।